दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मोतीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का कार्यक्रम सुना। इस मौके पर बीजेपी विधायक हरीश खुराना भी मौजूद रहे। देश भर की तरह दिल्ली बीजेपी ने भी राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में मन की बात कार्यक्रम को सुनने का आयोजन किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मोतीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं और नागरिकों के साथ प्रधानमंत्री का संदेश सुना। इस मौके पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात नहीं, बल्कि ये सचमुच जनता की आवाज है। यही कारण है कि ये कार्यक्रम आज इतना लोकप्रिय हो चुका है। देखिए, मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी का ये वो कार्यक्रम है जो अब जन की बात बन चुका है। इतनी बड़ी जानकारी देने वाला ये कार्यक्रम, जिसमें ऐसी हर बार नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां ऑपरेशन सिंदूर की बात की, वहां से स्वदेशी की बात की, वहीं सिक्किम के डॉक्टर भूटिया जिस तरह से क्राफ्ट की बात की, उसका जिक्र उन्होंने किया। खेलो इंडिया का जैसे आपने जिक्र किया कि बिहार में जिस तरह से खेलो इंडिया के खेल हुए हैं, उसमें 5000 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है। और उसी के साथ साथ मधुमक्खी पालन की बात की उन्होंने। और हर बार माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम में नई जानकारी, नई चीजें सीखने को मिलती हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम है जो हर नागरिक से जुड़ता है और यही इसकी लोकप्रियता और प्रभाव का कारण है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने आज आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश की एकजुटता और हमारे सैनिकों के साहस की सराहना की, जिसने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया के माध्यम से देश में नई खेल प्रतिभाओं की खोज का जिक्र किया, जिसमें 5000 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए। साथ ही योग को अपनाने और हस्तशिल्प, खासकर सिक्किम की बुनाई और फैशन के अद्भुत मेल की भी चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने खेल, संस्कृति और देश की एकता जैसे विषयों पर प्रेरणादायक संदेश दिया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मन की बात अब सिर्फ एक रेडियो कार्यक्रम नहीं, बल्कि देशवासियों को जोड़ने वाला एक सशक्त माध्यम बन चुका है। टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।